ओहो, हवा, क्या अभी तक नाजिम नहीं सोया? क्या करूं नजीब, ये सोता ही नहीं है। तुम कैसे सुलाते हो इसको? इसको सुलाने के लिए बहुत से अनोखे तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले अपना हेयर ड्रायर ऑन करके उसे दूर रख दो। जब वो उसकी आवाज सुनेगा तो उसकी आवाज से उसे फौरन नींद आ जाएगी। आसान है बहुत, ऐसे ही सोता है। हाँ हवा, मैं भी ऐसे सुलाती थी तुम लोगों को। अम्मी, आप मेरी बातों का मजाक मत उड़ाइए। जमाना बहुत बदल चुका है अब। बच्चों को सुलाने के मामले में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने बहुत तहकीक की है। हद करते हो अब तुम, अगर जी। आप ना माने तो मैं क्या कह सकता हूँ। ये लो नजीब, तुम ही सुलाओ इसे। ठीक है हुआ। अब देखना तुम, मैं अपने शहजादे को मॉडर्न तरीकों से बड़ा करूंगा। और हाँ, मेरी टैक्सी पूरी लाइब्रेरी बन चुकी है। आजकल वही किताबें पढ़ पढ़ कर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। चलो आ जाओ, हम लोग सोचते हैं मिलकर कुछ इस बारे में। अगर इन लोगों ने ये किताबें पढ़ी होती तो आज सब कुछ ठीक होता। देखो जरा। कहाँ चलें? फवाद साहब के पास। यार, अगर तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो तो वैसे ही कह दो। अलग होने के लिए मेरा मरना जरूरी नहीं है। मसला ये है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहती, इसलिए हम फवाद साहब के पास जा रहे हैं। यार, समझ क्यों नहीं रही? वो आदमी अपने मुंह से आग बरसाता है। गुस्से का बहुत तेज है, समझो मेरी बात को प्लीज। वो चाहे आग बरसाए या कुछ भी बरसाए, वो छुरी लेकर रहूंगी मैं उनसे। देखो बाहर, जितना तुम समझ रही हो इतना आसान नहीं है, ठीक है? तुम आखिर बात को समझ क्यों नहीं रहे कि आसान हो या मुश्किल? हमें हर हाल में उस छुरी को हासिल करना है ताकि माहीन और शाहन की शादी हो सके। हम अपनी थोड़ी सी कोशिश करके वो छुरी हासिल कर सकते हैं। इसमें मसला क्या है? उफ, तुम अपने आगे किसी और की बात क्यों नहीं सुनती? तुम्हें समझाते समझाते मैं खुद पागल हो जाऊंगा। हाँ तो हो जाओ। पागल होने में क्या मसला है? वैसे भी हम दोनों ने वादा किया था कि हर हाल में साथ रहेंगे। अब चाहे ठीक हो या पागल, साथ तो रहना ही पड़ेगा ना हमें। ज्यादातर बात तो तुमने अपनी तरफ से बनाई है, लेकिन ऐसे ही कुछ कहा तुमने था। देखा ना कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम जा रहे हैं और छुरी लेकर वापस आएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा हो, तुम ये सोच रहे हो कि वो आदमी अपने मुंह से आग निकालेगा और तुम्हें जला देगा, तो तुम अपनी गाड़ी में बैठे रहना आराम से और मैं जाके छुरी ले आऊंगी, ठीक है? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, बाहर जरा ये तो बताओ, तुम्हारे दिमाग में कितनी लोमड़ियां घूम रही हैं? मालूम नहीं मुझे, आज तक कभी गिनी ही नहीं। वो कितनी है ये तो पता नहीं, लेकिन सबकी सब साथ जा रही हैं तुम्हारे इस वक्त। साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं मेरे पास। अच्छी तरह जानती हूँ मैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लड़कों ने बगैर उफ किए काम किया है सारा। हाँ जाहिर है, काम तो करेंगे बेटा, आखिर उनकी भी तो इस रेस्टोरेंट से यादें जुड़ी हैं। माहिन ठीक है? कैसे ठीक हो सकती है? वो न खाना खाती है न कुछ बात करती है, बस खामोश पड़ी रहती है। काश वो मुझ पे एतवार कर ले। उसे भरोसा करना चाहिए मुझ पे कि मैं ये जगह दोबारा से बना लूंगा। एक एक पत्थर वैसे ही अपनी जगह पे लगा दूंगा। तुम पर भरोसा है मुझे। अगर इंसान को इश्क हो जाए तो कुछ भी कर लेता है। ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। ये क्या है? देख लो। यार, बाहर क्या हम सच में चोरी करने वाले हैं? चुप रहो, चोरी नहीं कहते इसे। कैसे चोरी नहीं है? किसी और की चीज हम उसकी इजाजत के बगैर चुपके से लेके जा रहे हैं। ये चोरी नहीं तो और क्या है? यार मोइस, हर जगह अपने उसूल मत लाया करो, कभी तो मेरा कहना मान लिया करो। समझते ही नहीं हो तुम। एक दफा उनकी शादी हो जाए तो हम खुद वापस रख देंगे उसे यहाँ पर, ठीक है? बाहर हद करती तुमने। ठीक है, अगर मैं उनकी जगह होती तो इतनी कीमती चीज को ऐसे ही नहीं रखती, बल्कि किसी लॉकर वगैरह में रखती छुपा कर। यार, बाहर लॉकर में क्यों रखेंगे? किसी को क्या पता ये चाकू कितना कीमती है? अब खड़े खड़े मुझसे बातें ही करते रहोगे या ढूंढोगे भी? चलो ढूंढते हैं उसे। आओ चलो उस तरफ चलें। अरे लॉकर में ढूंढो यार, अच्छा, यहाँ ठीक है, कहाँ ठीक है, ढूंढ रहे हो तुम? खामोश, क्या हो खामोश, गया तुम्हें खामोश। मोइस? जल्दी देखो इधर। क्या हुआ मोइस? लगी क्या? कुछ नहीं आराम हुआ। से देखो। कहाँ रखी है वो छुरी? कहाँ है यार? हाँ हाँ, क्या हुआ? वो आपको पता है कि वॉशरूम किधर है? मुझे वॉशरूम जाना है तो वही ढूंढ रहे थे। तुम दोनों इसी को ढूंढ रहे हो ना? आज हम नहीं बचेंगे।
हाँ मोइज बोलो। शाहान, बात सुनो। सब खैरियत है? भाई इमरजेंसी है, फौरन फवाद उस्ताद के रेस्टोरेंट पहुंचो। मोइज मुझे बताओ तो क्या। यार तुमसे कह रहा हूं ना कि इमरजेंसी है, आ फौरन रहा हूं। पहुंचो। वैसे भी तो सफिया बाजी ने हम दोनों की शादी बर्बाद कर ही दी है और ऊपर से रेस्टोरेंट भी जल गया है। और वो माहीन, अगर आप माहीन से मिलेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितनी जिद्दी लड़की है। एक दफा बस जो सोच लेती है वो करके ही रहती है। अगर आप उसे जिद्दी लड़कियों की मलिका कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। और अपनी इसी आदत की वजह से वो हम लोगों का दिमाग खराब करती रहती है। कुछ अब नहीं मैं कर आपको सकते। क्या बताऊँ कि बस एक छोटी सी छुरी की बात है। अब उसकी जिद है कि उसे यही छुरी चाहिए। आप खुद बताइए ईमानदारी से कि आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? बिल्कुल जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करते, क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। अल्लाह तुम्हारा मददगार हो बेटा। आमीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तुम थोड़ी देर और यहाँ ना आते तो पागल हो जाता मैं। हद हो गई फवाद उस्ताद, मतलब हद हो गई। मैं तो बस आपको सिचुएशन समझा रही थी। देखो बेटा, एक बात को बार बार कहोगे तो हर इंसान पागल हो जाता है। और वैसे भी मेरा तुम्हारी शादी से क्या ताल्लुक है? आखिर मुझे क्यों सुना रही हो ये सब? मोइज यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने नहीं भेजा नहीं यहाँ। नहीं, यकीन करें, बाहर जबरदस्ती मुझे यहाँ लाई है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था बाहर कहाँ ले जा रही है मुझे। तो शाहान कैसे जानता? बाहर? जब तुम लोगों की शादी हो जाती तो मैं छुरी लाकर वापस यहीं रख देती और किसी को पता भी नहीं चलता। मगर आपके इस वक्त आने से सब गड़बड़ हो गया। देखिए उस्ताद, ये दोनों यहाँ आ रही है, मुझे नहीं पता था। अगर पता होता तो ना आने देता। बाहर से गलती हो गई। वाह भाई, वाह भाई। उस्ताद देख रहे हैं ना आप, ये होते हैं दोस्त। आप मेरी बात लिख के रख लें, किसी भी इंसान के साथ कोई भलाई नहीं करनी चाहिए। बाहर ने कहा था, ये याद रखिए। बाहर? ठीक है, ठीक है। अब बस भी करो यार तुम। मतलब सारा कसूर इन दोनों का है? देखिए उस्ताद, इन लोगों का कसूर नहीं है। इनको सिर्फ मेरी मजबूरी का पता है, इसलिए शायद मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बस। और वो भी करने में नाकाम रहे। इसके बाद तो कोई उम्मीद नहीं बची, खत्म। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तो तुम्हें मुझसे ये छुरी चाहिए तो फिर तुम्हें इसका हक अदा करना होगा, क्योंकि कोई इनाम ऐसे ही नहीं मिल जाता, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये डिश बनानी होगी मुझे। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना मेरी, बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हारे बाबा बनाते थे। बना पाओगे तुम? चलो शुरू हो जाओ, शाबाश।
खत्म, वाकई में सब कुछ खत्म। मैं अपने घर जा रही हूँ, इतने मजदूर लगाने का क्या फायदा? इतने दिन हो गए काम शुरू हुए, लेकिन कह रहे हैं कि 3 दिन और लगेंगे। ठीक है, बस बहुत हो गया। मैं मजीद तुम्हारे घर नहीं रुक सकती, तुम पर बहुत बोझ बन गई, बस बहुत हो गया, अब नहीं रुकूंगी। ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि माहीन से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मेरी बात हुई है, वो माहीन आ गई। यार माहीन इतने दिनों से कहाँ थी? कोई खबर नहीं थी तुम्हारी। तुम तो भूल ही गई हो अपनी दोस्तों को। कहाँ जा सकती हूँ, घर पे ही थी बस। कोई खबर आई क्या? बाहर इसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है कि कोई खबर नहीं आई। बिल्कुल, मैं तो पहले ही जानती थी कि कुछ भी नहीं होने वाला। 1 मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि शर्त जीत गई मैं। अरे सिमी, तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। तुम उसकी हालत नहीं देख रही क्या यार? मुझसे तो नहीं देखी जा रही। माहीन माफ कर देना मुझे। वैसे बाहर बस इतना ही सामान है। हाँ, वो तुम्हारा फोन आ रहा है, देखो ना किसका फोन है, कौन कॉल कर रहा है, जल्दी देखो। अरे ये तो शाहान की कॉल है, शाहान कॉल कर रहा है। उठाओ ना, जल्दी उठाओ, बात करो, देखते हैं वो क्या कह रहा है। उठाओ जल्दी। हाँ माहीन बाहर बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ही तो सब खत्म नहीं कर सकते। उठाओ फोन, देखो तो सही क्या कहना चाहता है। ठीक कहा ना बाहर? हाँ उठाओ उठाओ। अच्छा, शाबाश। ठीक हाँ है, शाबाश। देखती हूँ क्या कह रहा है। हाँ शाहान, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि तुम सही हो। मैं नहीं कर सका और मेरे अंदर ताकत भी नहीं है। आज रात मैं आखिरी दफा मिलना चाहता हूँ तुमसे। आखिरी दफा फीलिया को और तुम्हें अलविदा कहना चाहता हूँ। मेरे ऊपर एक आखिरी एहसान कर दो। मैं वादा करता हूँ उसके बाद तुम मेरी शक्ल नहीं देखोगी। मुझे उम्मीद है तुम मेरी बात मान लोगी। फीलिया आओगी ना मुझसे मिलने माहीन? ठीक है ठीक है, मैं आ जाऊंगी, मिलते हैं। आंसू रो रही है। क्या हुआ? क्या कहा माहीन उसने? कुछ नहीं, माफ करना, लेकिन अभी जा रही हूँ मैं। माहीन, ऐसा क्या कह दिया शाहान ने? बेचारी। आइए रोजीना साहिबा, मैं आपको ताज़ा हवा में लेके चलती हूँ। आप यहीं रुके, मैं आती हूँ। जाओ देखो क्या हुआ है। शाहान परेशान मत हो, देखो सब ठीक हो जाएगा। मुश्किल है, बल्कि काफी मुश्किल है। वैसे भी रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा चल रहा है? जब तक रेस्टोरेंट है तब तक उम्मीद है। अगर उम्मीद भी छोड़ दी तो फिर हो गया काम।
तुम खोलना चाहोगी? शाहान, ये किस्मत पे यकीन आ गया आप, और इस बात पे कि हमारे नसीब जुड़े हुए हैं। शाहान, क्या सच है ये सब? कुछ सच है माहीन, और आज से सिमी एक हफ्ते के लिए मेरी गुलाम बन गई। हाँ, और एक गुलाम होने के नाते मैं अपना पहला हुक्म बचा ला रही हूँ। आइए दुल्हन साहिबा, मैं आपको शादी का जोड़ा पहना दूँ। बिल्कुल नहीं, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरा ड्रेस पकड़ोगी और दुल्हन को ड्रेस मैं पहनाऊंगी। चलो पकड़े से। लेकिन बाहर में ठीक से पकड़ो और पीछे आओ मेरे। जैसी तुम्हारी मर्जी। चलो माहीन, चले। चलो हाथ पकड़ो मेरा, चलो। फिक्र न करो, हमारा गुलाम हमारे साथ है। ठीक से पकड़ो ना। हाथ है, शर्त लगा के फंस गई मैं। मुबारक हो मेरे दोस्त, हर चीज का शुक्रिया, बहुत बहुत। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें क्यों बुलाया है। यही सोच सोच के मेरे दिल में दर्द होने लग गया है। अरे कोई न कोई वजह तो जरूर होगी ना, जो उन्होंने हमें अचानक इस तरह से रेस्टोरेंट बुला लिया है। जानती हूँ मैं, सुलह हो गई है उन दोनों की। मैं कसम खा के कह रही हूँ ये तुम्हें। मेरी बात सुनो, उन दोनों ने कहीं शादी तो नहीं कर ली है? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता ये। अरे यहाँ से मुड़ना था हमें, तुम यहाँ से क्यों नहीं मुड़े? एक तो मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने अचानक से हमें रेस्टोरेंट क्यों बुला लिया। बताया तो था तुम्हें, रेस्टोरेंट दोबारा से बना लिया है तो सेलिब्रेशन रखी होगी शायद। कहीं और से नहीं जा सकते क्या हम? अरे हम वहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है। सीधे सीधे आराम से चले जाते हैं। हाँ। शादी के बाद पहली दफा किसी के लिए गवाही देंगे। मेरे लिए तो ये हर हिसाब से पहली दफा है। तुम बताओ, इससे पहले जिसकी गवाह बनी थी वो शादी सही चल रही है? चल कर रही है, दौड़ रही है। अब तो दूसरा बच्चा भी होने वाला है। माशाल्लाह। और कितना इंतजार करना होगा? बस इनकी अम्मी आ जाएं फिर शुरू करते हैं। मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। कब से कॉल कर रहा हूं लेकिन ये नजीब है कि कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा। वो रजा अंकल हो सकता है किसी काम में बिजी हों वो। आ जाएंगे थोड़ी देर में।
चलो फिर ऐसा करते हैं, हम सब वहाँ चल के बैठते हैं। क्या पता आंटी आए भी या नहीं। मोइस बिल्कुल आएंगी वो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चों की शादी हो और उनकी माँ ना आए? सही। जरा देखो तो इसे ट्रैफिक से बचने के लिए कितना लंबा रास्ता ले लिया। तुम्हारी गाड़ी में क्या नेविगेशन मौजूद नहीं है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे दिमाग में नेविगेशन मौजूद है। अगर वाकई तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो पिछले 2 घंटे से यूं गोल गोल घूम नहीं रहे होते, अपनी मंजिल पे पहुंच जाते अब तक। उफ, और कितना घूमना पड़ेगा? बस यहीं उतार दो मुझे। इतनी रात के इस जगह पे आप क्या करेंगी मैम? ये बहुत खतरनाक जगह है। अपने काम से काम रखो बस। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। किसी रिश्तेदार का नंबर दे, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। कोई भी नहीं है मेरा। हाँ, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं कह रही थी ना आपसे, इन्होंने धोखा दिया है हमें। अपने बेटे को जरा भी नहीं संभाला तुमने। जैसे तुमने बहुत संभाल लिया अपनी बेटी को। अम्मी प्लीज अब मत कीजिए ना। मान जाए प्लीज, अपनी नहीं तो हमारी खुशी के लिए मान जाए। आपकी रजामंदी हमारे लिए बहुत अहम है। प्लीज, कितनी कोशिशों के बाद ये दिन आया है। प्लीज अब आप दोनों भी मान जाएं। प्लीज। आइए। कौन है? कोई खास नहीं। दोनों शादी की गवाही दे रहे हैं, वो भी साथ में। आप सब ने आज इन दोनों की खुशी के मौके पर इन दोनों को अकेला नहीं छोड़ा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। माहीन रजा और शहान यलमास, तुम इस वक्त उस इंसान के साथ हो जिसको तुम चाहते हो। अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारी इस शुरुआत के साथ मेरे लिए हर चीज खत्म हो रही है। तुम्हारा वो साइन मेरे लिए मौत का फरमान है। हमेशा के लिए खुदा हाफिज। तो क्या आप... एक मिनट, बस 1 मिनट में आया।
नहीं शान, अब बहुत देर हो चुकी है। क्या हुआ शाहान? शाहान बताओ हुआ क्या है? जाना होगा मुझे। नहीं शाहान, शाहान रुक जाओ। शाहान, शाहान मत जाओ प्लीज, मत जाओ। रज़ा क्या हो रहा है? रज़ा क्या हो रहा है? रज़ा प्लीज संभालो खुद को। Yaşamım sebebim gidiyor ama hepsinden önce sen gidiyorsun. मैडम ये आपके लिए आया है। बहुत खूबसूरत है, उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आएगा। शाम में मिलते हैं। मैडम शो शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। आ रही हूँ। माहीन साहिबा, तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। पूछें। आपकी किताब में जिस रेसिपी का जिक्र है वो किसके बारे में है? कौन सी रेसिपी? ब्रोकन हार्ट वाली? वो रेसिपी तो मुझे बहुत पसंद है। इजी है, लो कैलोरी है और बहुत ज्यादा मजे की भी है। हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ये रेसिपी अच्छी ना लगे। मिस माहीन, ऐसी क्या वजह थी जिसके लिए आपको ये रेसिपी दरियाफ्त करना पड़ी? इस बात की बताने जितनी अहमियत नहीं। बात को घुमाने की जरूरत नहीं, हमें सीधा और साफ जवाब चाहिए। क्या अब आप बताना पसंद करेंगी? ये एक आम सी कहानी है। बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। उन्हें लगा होगा कोई इन्हें चाहता है, लेकिन बाद में पता चला कि गलतफहमी है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसे ही होता है। तो इस रेसिपी के पीछे भी कुछ ऐसी ही स्टोरी है, जिसमें एक आदमी एक औरत का दिल तोड़ देता है। ठीक है, तो उस आदमी का क्या हुआ? क्या अब भी आप उससे मिलती हैं? नहीं, ये बात अब मुमकिन नहीं। बिल्कुल अब मेरी जिंदगी में उस शख्स की जगह नहीं, होनी भी नहीं चाहिए।
क्योंकि ये रेसिपी मुझे याद दिलाती है कि अपनी अक्ल को दिल के ऊपर रखना चाहिए हमेशा। ये शो देखने वाली तमाम खवातीन के लिए मेरा यही मशवरा है कि हमेशा अपने दिमाग की सुने, क्योंकि दिमाग की सुनने वालों को धोखा देना मुश्किल होता है बहुत। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। वक्त की कमी की वजह से हमें शो यहीं रोकना होगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अगले हफ्ते हम शो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज। कट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आप इस शो में आए। आज का शो काफी अच्छा हो गया। अच्छा याद रखना कि आज हमने कहाँ खत्म किया है। अगले हफ्ते का शो यहीं से शुरू करें। ठीक है। ठीक है माहिन मैडम, ऑटोग्राफ दे देंगे आप मुझे? हाँ जरूर। क्या नाम है आपका? सना। तो मेरी रेसिपी ट्राई करती हैं आप? बनाती हैं कुछ घर में? जी। सुन के अच्छा लगा। अपना फीडबैक देते रहा करें। हो गया, ये लो। शुक्रिया। माहिन बेटा, मेरा वजन फिर से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या आपने मीठा खाना शुरू कर दिया फिर से? वही पेस्ट्रीज, वही आइसक्रीम्स? कभी कभी खा लेती हूँ। देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो आपको ये सब खाना छोड़ना होगा। मैंने जो आपको डाइट प्लान दिया था उस पे अमल करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आपकी सेहत दिन ब दिन और खराब होती जाएगी। बेटा, तुम्हारी किताब पढ़ी थी मैंने, बहुत अच्छा लिखती हो तुम। वैसे काफी इंस्पिरेशन मिली मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्लीज मैडम, मुझे भी ऑटोग्राफ दे दें। जी क्यों? इस जगह। आपका बेनिश। अच्छा, काम कैसा चल रहा है? सब सही है ना? जी सब सही है। मुइज, सब ठीक है ना? हाँ माहिन, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। जबरदस्त। शांसु रुको एक मिनट। मुइज, यहाँ आना। क्या हुआ? देखो जरा ऐसे, ये कैसी प्लेट है? इसकी गार्निशिंग कहाँ है? कोई प्रेजेंटेशन ही नहीं है। ठीक है माहिन, रश की वजह से हो गया होगा, जाने दो से अब। ये सिर्फ बहाने हैं मुइज। 1000 दफा समझाया, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाओ, दो मुझे। माहिन, मैं खुद कर एक बात सुनिए जरा। शेफ, इस प्लेट को देखें जरा। क्या कमी है इसमें? आप देख लें खुद, शायद कोई कमी नजर आ जाए। इंसान प्लेट पे थोड़ी गार्निशिंग कर लेता है, उसकी प्रेजेंटेशन बेहतर बना देता है। मेरे हिसाब से इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ आपके नहीं, मेरे तरीकों पे काम किया जाएगा। तो फिर आपको मेरी क्या जरूरत है? हाँ, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। तो एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। हाँ हाँ, जा सकते हो तुम, मैं खुद संभाल लूंगी ये सब। जाओ, फौरन जाओ यहाँ से। चला गया। हाँ माहिन, तुम हर शेफ को इसी तरह निकाल देती हो। इतना रश है, अब क्या करेंगे हम? संभाल लूंगी मैं। ऐसा करो, नए शेफ के लिए इश्तेहार दे दो तुम। माहिन यार, एक साल में ये 7वां शेफ चेंज हो रहा है। सबको ये बात पता चल गई है कि हम इतनी जल्दी शेफ को निकाल देते हैं। बात सुनो जरा, मुझे जरा मेरा एप्रन ला दो। हमारी कामयाबी में कोई कमी आई? इस शहर के मशहूर रेस्टोरेंट्स में शामिल हैं हम। ठीक है, वो तो है। फिर क्या मसला है? परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ, रेस्टोरेंट सेल करने का क्या हुआ? फ्रेंचाइज वाले अब भी इंटरेस्टेड हैं क्या? बोलो। हाँ, इंटरेस्टेड तो है अभी भी, लेकिन इससे फायदा क्या है? माहिन, क्या सोचा तुमने इस बारे में? ये जगह बेचने के लिए तैयार हो तुम? मेरे तैयार होने से क्या होना है? शाहान को कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? उसे ढूंढ भी लिया तो मुझे नहीं लगता कि वो रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार होगा कभी। बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर उसको इस जगह की परवाह होती तो कभी जाता। सही। शुक्रिया। अच्छा मुइज, मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं।
चलो बाद में बात होगी। अच्छा ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। किसका मैसेज है यार? ये नहीं हो सकता। खुशामदीद मैडम, आपकी टेबल वहां पर है। बहुत शुक्रिया। आइए। बैठिए। पियानो बहुत अच्छा बजाया तुमने। बस थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। अच्छा, सुन के तो यही लगा कि अक्सर बजाते रहते हो तुम। 5 साल की उम्र से लेके 17 साल की उम्र तक कुछ क्लासें ली थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी, फिर मुल्क से बाहर चला गया हायर एजुकेशन के लिए, और फिर इन सब के बाद अपना बिजनेस। अब तो बस ये एक हॉबी है। इसे काफी अरसे बाद बजाया है मैंने। इसका मतलब कि लकी हूं मैं। अगर मुझे पता होता कि तुम इम्प्रेस हो जाओगी तो फिर मैं ये मुकम्मल सीख लेता। इसे इम्प्रेस होना तो नहीं कह सकते, बस हैरान हुई। तुम हैरान हो गई, मेरे लिए बस इतना ही काफी है। आज जो कुछ तुमने ऑन एयर कहा। हाँ, ऑन एयर से याद आया मुझे, तुमने फूल भेजे उसके लिए शुक्रिया। शो में तुमने उसकी बात की जिसकी रेसिपी का तुम जिक्र कर रही थी। इस बारे में बात नहीं करना चाहती मैं। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। उसके बारे में बात करने का क्या फायदा। ठीक है, तो फिर हम काम की बात कर लेते हैं। ये बताओ फिलिया का क्या करना है? मैं उस जगह को अभी भी लेना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें सिचुएशन बताई थी। सिचुएशन को छोड़ो, मैं सिर्फ अभी तुम्हारा फैसला जानना चाहता हूँ। जाहिर है मैं खुद भी फिलिया को सेल करना चाहती हूँ, और मोइज भी यही चाहता है। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि फिलिया तुम्हारी रेस्टोरेंट्स की चेन का हिस्सा बन जाए, लेकिन जब तक हमारा तीसरा पार्टनर नहीं मिलता सेल के पेपर साइन नहीं हो सकते। वो तो 1 साल से गायब है और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। हाँ ऐसा ही है, बताया था मैंने तुम्हें। अच्छा ठीक है, फिर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं उस तीसरे पार्टनर को ढूंढ लाऊं और किसी तरह से उसे मना लूं मैं, तो तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बताओ मुझे। वो नहीं मिलेगा। तुम अभी मुझे जानती नहीं। ढूंढ लिया तुमने? जवाब दो, क्या उसे ढूंढ लिया तुमने? हाँ ढूंढ लिया। कब आएगा वो तुमसे मिलने? वो आ चुका है।
खुशामदीद शाहान साहब। फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, शाहान काफी है। जैसे तुम्हारी मर्जी शाहान। मैं समझा था हम अकेले मिलेंगे, क्या मुइज़ भी आएगा अब? नहीं, बस हम ही हैं। माहिन नहीं जानती थी कि तुम आने वाले हो, उसे सरप्राइज देना चाहता था। और मैं एतराफ़ करता हूं कि तुमको ढूंढना इतना आसान काम नहीं था। मैं थोड़ा थका हुआ हूं, ये काम जल्दी कर लें तो बेहतर होगा। फोन पर बताया था मैंने तुमको, यानी मैं फीलिया में इंटरेस्टेड हूं। तो इसका मतलब यह है कि आपको मेरे साइन का इंतजार है बस। हाँ, ऐसा ही है। बेचने के लिए तैयार हो तुम? तुम चाहती हो कि मैं साइन करूं? हाँ, सबके लिए यही बेहतर होगा। ठीक है, 2 दिन है आपके पास, उसके बाद मैं इस्तांबुल से दूर चला जाऊंगा। जितनी जल्दी हो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लीजिए, मैं साइन कर दूंगा। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जबरदस्त। फाइनली रेस्टोरेंट बिक रहा है। Bizden ötesi de varmış. Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki, ölürüm hasretinde. Yar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. अब चलना चाहिए हमें। बगैर बताए मैंने शाहान को यहाँ बुला लिया, बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, सिग्नेचर मिल जाएगा अब। यही तो चाहते थे ना हम। इसके बाद उससे मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Geceler uykusuz geçer oldu ömrümde. Anılar birer birer batırır hançeri kalbime. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla göreceksem eğer kör olsun bu gözler, görmeyeyim bir daha. Kaderimde bu da mı vardı? Sevdiğimi başkalarıyla
Ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki. Ölürüm hasretine diyar. Ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki. Ölürüm hasretine diyar. हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है शान। इंसान की जिंदगी का मकसद खुश रहना है। मानती हूँ मैं, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं बहुत, लेकिन हमारे नसीब एक दूसरे के साथ नहीं जुड़े। अभी तक नहीं समझ पाए तुम। नहीं समझ पाया। Ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki. Ölürüm hasretine diyar. Ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam. माहिन प्लीज मत जाओ, मत जाओ। देखो हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? क्यों नहीं देख पा रहे? अपने इतराफ के हर शख्स को तकलीफ दे रहे हैं हम दोनों। कैसी तकलीफ माहिन, कैसी? अब तो तुम्हारे बाबा भी इस बात को समझ गए। Diyar, ellerin nerede? Ya beni de götür ya da gitme. Bilirsin sensiz ben hiç. मैं कल मोइस से भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं अपने वकील से बात कर लेता हूँ। वो कल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेगा। 2 दिन, 2 दिन के बाद हर चीज डिफरेंट होगी। अगर कभी तुम इस रेस्टोरेंट की जॉब को मिस करो तो मेरी ऑफर हमेशा वैलिड रहेगी। तुम जब चाहो रेस्टोरेंट की चेन की मालिक बन सकती हो। मुझे नहीं लगता कि याद करूंगी मैं, लेकिन फिर भी शुक्रिया। चलती हूँ अब। गुड नाइट। बात सुनो, क्या हम लोग अपनी स्पीड थोड़ी स्लो ना कर दें? बाहर हम पहले ही स्लो है, तुम अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ। यार, ये किसका आइडिया था यूँ सुबह सुबह जॉगिंग पर जाना? मैं अब तंग आ गई हूँ यार। ये पागल हो गई है शायद। बाहर ये तुम्हारा ही आइडिया था, क्योंकि तुमने कहा था कि शादी के बाद वेट बढ़ गया है तुम्हारा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरी हर कही हुई बात को बहुत सीरियस लेती हो। शाहान आ गया है और रेस्टोरेंट बेचने के लिए भी तैयार है। क्या तुम उससे मिल चुकी हो? किसने ढूंढा उसे? वो कैसे वापस आया? बताओ हमें माहीन। रुक क्यों गई तुम लोग? ये बात भागते भागते नहीं कर सकते। चलो कहीं बैठकर बात करते हैं। नहीं बैठ सकते, चलो जल्दी जल्दी। माहीन ये बताओ, तुमने उसे 1 साल बाद देखा है, तो तुम ठीक तो हो ना? कैसा फील कर रही हो तुम? कैसी बातें कर रही हो बाहर? ठीक हूँ मैं। उसके आने से महसूस नहीं हुआ तुम्हें कुछ? नहीं, कुछ महसूस नहीं हुआ, सच कह रही हूँ। फर्क नहीं पड़ता मुझे उसके आने से। देख नहीं रही 1 साल में कितनी बदल गई हूँ मैं। चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी के आने या जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन लिया? चलो। बहुत खूब माहीन, दिल खुश कर दिया तुमने, शाबाश।
सीमी, क्या ये जो कुछ कह रही है वो सच कह रही है? क्या लगता है तुम्हें, अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो तो क्या वो यूं ही खत्म हो जाती है? नहीं बाहर, सच्ची मोहब्बत ऐसे कह देने से खत्म नहीं होती, लेकिन अगर इस तरह कोई अकेले छोड़ जाए तो मोहब्बत खत्म हो भी जाती है। वैसे भी लोगों को अलग हुए 1 साल हो चुका है, तो फिर कैसी मोहब्बत? रुको तो, भागी जा रही हो। मैं रुक नहीं सकती, मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। मुइज, जरा मेरे साथ बाहर आओगे तुम? क्या हुआ, कोई बुरी खबर है? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुशी की खबर है। शुक्र है। ये लीजिए, कहवा भी आ गया। हाय, जीती रहो। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम्हारे हाथ का कहवा बहुत मिस करती हूँ मैं। बहुत अच्छा बनाती हो तुम। शुक्रिया। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे कहवा पसंद ना आए? हाय, जब भी मैं कहवा पीती हूँ ना, मिराल याद आ जाती है मुझे। रोज आती थी मेरे हाथ का कहवा पीने। वैसे कैसी है मिराल? अरे वो तो बहुत खुश है, अब माशाल्लाह से उसका बच्चा भी है। माशाल्लाह। अच्छा ही हुआ कि उन दोनों की शादी हो गई। माशाल्लाह, अच्छी बात है। तो वो आ गया है, मतलब कैसी शहर में है? हमें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, बुराक साइन करवा लेगा। और वो रेस्टोरेंट बेचने के लिए तैयार भी है। वो चाहे भी तो इनकार नहीं कर सकता। अब 1 साल से दिन रात मेहनत कर रहे हैं हम दोनों, इससे कामयाब हमने बनाया है। हम नहीं होते तो फिलिया बंद हो चुका होता अब तक। ठीक है, हमें बस अपने ख्वाब पूरे होने से मतलब है। अच्छा, ये रेस्टोरेंट बिक जाएगा तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को और टाइम दे सकेंगे, जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अच्छा है। सही कह रहे हो तुम। चलते हैं, अभी 2 दिन और हैं हम यहाँ पर, काम नजरअंदाज नहीं कर सकते हम। माहीन, बहुत बदल गया क्या? हम में से कौन नहीं बदला? रजा साहब, कलर लिख लिया ना आपने? लिख लिया। हाँ। अच्छा, लौंग डालने के बाद 5 मिनट तक उबालना है। 5 मिनट तक उबालना है, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि हम दालचीनी पिसी हुई इस्तेमाल करें या साबित? जो आपकी मर्जी। अपनी मर्जी से कैसे हो सकता है? दोनों में कोई फर्क तो होगा। रजा, हम लोग यहाँ पे ये बातें करने आए थे, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट थोड़ी है। मेरी बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है। करते रहो। जी 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 रजा साहब, आपको जो भी पूछना है वो सब बताऊंगी, लेकिन पहले ये बताएं आपके दिल की क्या हालत है, चेकअप करवाते हैं या नहीं? हाँ, पिछले हफ्ते करवाया था इन्होंने अपना चेकअप और इनका दिल बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। ख्याल रखता हूँ अपना आप, क्योंकि एक बार फिर से हॉस्पिटल जाना नहीं चाहता। अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, आमीन। पिछले दिनों में बहुत ही बुरा वक्त गुजारा है हम लोगों ने, बस वो दोबारा ना आए। माहीन बेटी कैसी है? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई। हमारी उससे मुलाकात कम ही होती है। उसे पता चला कि हम यहाँ आ रहे हैं तो उसने सलाम कहा। खुश रहे। बेहद मेहनती बच्ची है, रेस्टोरेंट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया हमारे। बहुत ही अच्छी बात है ये, कम से कम इस तरह बिजी तो रहती है वो। अरे नाजिम। नाजिम देखो कौन आया है। अरे नाजिम आया है। और रो क्यों रहे हो? आओ आंटी के पास आ जाओ। अरे ये तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रहा बिल्कुल। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं हम। लेमन कितना डालना है? हस्बे जरूरत, जितना दिल चाहे 3 या 5 कर ले। रेसिपी में हर चीज की मिकदार मुकर्रर होना जरूरी है, वरना इस तरह तो चीजें अच्छी नहीं बनेंगी। हद है। हर चीज ऐसे लिखी नहीं जाती, कुछ चीजों को अंदाजे से भी शामिल किया जाता है और कुछ चीजें आप अपनी पसंद के हिसाब से डालते हैं। ठीक है, लेकिन हर कोई आपकी तरह अंदाजे से खाना नहीं पका सकता। रजा छोड़ो ये सब, इसके कल तो देखो जरा। ठीक है, तो फिर हमें इजाजत दीजिए अब देखिएगा, घर जाते ही फौरन ये सब कुछ बनाना शुरू हो जाएंगे। रजा अंकल, जब आप बना ले तो हमें भी चखाइएगा। बिल्कुल चखाने लाऊंगा मैं। जरूर लाइएगा। नहीं नहीं नहीं, जहमत नहीं करना। जहमत वाली कौन सी अच्छा चलो बात है? ठीक है, अब हम चलते हैं। नाज़िम, अल्लाह हाफ़िज़ कह दो, खुदा कह दो मेरा प्यारा हाफ़िज़ बेटा। नहीं कहोगे?
चलो नाज़िम, बाय देखो बाय। मेहमान जा रहे हैं। ओके, बाय बाय खुदा करो बेटा। हाफिज। अल्लाह खुदा हाफिज। हाफिज। बाय करो नाज़िम। चलो। अरे बैग तो यहीं भूली जा रही। हाँ, बैग ले लो। चलें ठीक है, खुदा हाफिज। अरे याद आया आप। अच्छा चले छोड़ो। अरे रजा, हद अल्लाह करते हो हाफिज। तुम आ जाओ भी। शायद। ओके, खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज। माहीन, मुझे जरा एक जरूरी काम से जाना है, आता हूँ मैं। ठीक है, जल्दी आ जाना, लंच टाइम पे रश पड़ जाता है। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाऊंगा मैं।